So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who are preparing for security guard interview. Students आप अच्छे से जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर आपको 2000 वीडियो दे रखी है बॉडी लैंग्वेज के इंटरव्यू पे, स्पोकन इंग्लिश के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। एंजॉय कीजिए ना उन वीडियोस को यार। आज हम आपको जो टॉपिक देने वाले हैं बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू है। अगर आपको यूजफुल है तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। सबसे पहले तो शीनम को थैंक्स बोलूंगा। शीनम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप कि सिक्योरिटी गार्ड का वर्क क्या होता है? सर, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है इसी मतलब से समझ आता है सिक्योरिटी, मतलब सभी के सिक्योर करना, सामान को सिक्योर करना, जो लगेज वगैरह है उनको सिक्योर करना। इसके अलावा जैसे लॉग इन करना, लॉग आउट करना, मतलब लोग आ रहे हैं, उनको जा रहे हैं, उनका टाइमिंग वगैरह नोट करना। इसके अलावा लगेज चेक करना। इसके अलावा उनके पास कोई इलीगल वेपन्स, जिसको अपने हथियार बोलते हैं, वो तो इलीगल तरीके से अंदर नहीं ला रहा, वो चेक करना। इसके अलावा उनको चेकिंग वगैरह करना प्रॉपर तरीके से, या लाइक स्क्रीनिंग वगैरह करना। तो इस तरह के जो काम है, ये सब काम इसी में आता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेटल डिटेक्टर वगैरह भी। हाँ, और उस जगह की पेट्रोलिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट। यस सर, वहाँ के जो पेट्रोलिंग वगैरह करना कि कोई इलीगल तरीके से अंदर हथियार वगैरह तो नहीं ला रहा। आसपास जो हमें एरिया दिया गया है उसको भी चेक करना, ये हमारा काम है। आपने सिक्योरिटी गार्ड बनने का क्यों सोचा? सर, मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था इसमें, और प्लस लोगों की मतलब सिक्योरिटी को ध्यान में रखते, क्योंकि आजकल का जो टाइम है उसमें आपको पता ही है कि कितने इलीगल तरीके से वेपन्स वगैरह आ रहे हैं, और क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं इस वजह से, और हमारे यहाँ आसपास भी सेफ्टी नहीं हो पाती अच्छे से। तो इसको ध्यान में रखते मैंने ये काम चुना। और आपको कुछ एक्सपीरियंस है? कुछ आपने ट्रेनिंग वगैरह ली है? कुछ ऐसा है? सर, मैंने ट्रेनिंग वगैरह ली है, एनसीसी से ली हुई है। इसके अलावा मुझे वेपन्स का भी नॉलेज में है, और पिस्टल वगैरह, जो राइफल वगैरह, ये भी चलानी आती है, तो इसकी भी मैंने अलग से ट्रेनिंग ली हुई है। वेरी गुड। और आपने जॉब का एक्सपीरियंस लिया कभी सिक्योरिटी गार्ड? यस सर, मैंने एक ज्वेलरी शॉप पे काम किया है, 3-4-5 ईयर्स के करीब किया है, और इसमें भी मैंने अच्छे से काम भी किया था, और इसका मुझे पूरा एक्सपीरियंस भी रहा है। अब मान लीजिए कि आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड वर्क कर रहे हैं, मगर उस दौरान कोई अनऑथराइज्ड फाइल यूज कर रहा है कंप्यूटर वगैरह पर, और जैसा आपने बताया आप कंप्यूटर का भी वेल वर्स है, तो अगर कोई अनऑथराइज्ड फाइल यूज कर रहा है और वो आपने कंप्यूटर पे देख लिया उसको यूज करते हुए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सर, मैं उसको रोकूंगी, और अगर वो नहीं सुन रहा या नहीं मान रहा तो इसका अगेंस्ट मैं जो भी है काम करूंगी, और अपने ऑफिसर्स को भी बताऊंगी इस चीज के लिए, ताकि वो इसके लिए एक्शन ले सके। बिल्कुल, इट इज योर ड्यूटी टू टेल योर सीनियर्स आल्सो। ओके। अब कभी कभी ऐसा होगा कि हरिड विजिटर आएगा, यानी कि बहुत जल्दी में आने वाला विजिटर आपको ये बोलेगा, मैडम मैं हाथों को सैनिटाइज नहीं करूंगा, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं वेपन्स डिटेक्ट नहीं करवाऊंगा, मींस डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर जिसे बोलते हैं, स्क्रीनिंग डिटेक्टर, वो यूज नहीं करवाऊंगा, मुझे अंदर जाने दीजिए। आप क्या करेंगे? सर, मैं उनको अलाउ नहीं करूंगी फर्स्टली, क्योंकि मेरी ये ड्यूटी है कि उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते उनको कन्विंस करूंगी सबसे पहले कि जो भी सैनिटाइज वगैरह करना अपने आप को, जैसे भी या तो आप खुद कीजिए या हम करेंगे उनको, और उनका लगेज वगैरह चेक करना, ताकि इलीगल तरीके से वेपन्स अंदर तो नहीं आ रही, ये हमारी ड्यूटी है। हम उनकी बातों में आके ऐसे सीधा उनको अंदर नहीं भेज सकते, क्योंकि हमारी ड्यूटी है। इसके अलावा भी अगर वो कोई नहीं मानते तो सर मैं बिल्कुल भी उनको अंदर नहीं आने दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत स्ट्रिक्ट है अपने काम में। यस सर, बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कि बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी उस पर्टिकुलर प्लेस पर जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर आपको डाउटिंग प्रॉब्लम्स हैंडल करनी पड़ती है, जैसे कभी कभी चोरी हो जाती है, तो उस दौरान आपको अपने व्यवहार को कैसे रखना चाहिए, आप कैसे रखते हैं, ये बता सकते हैं? तो सर, अगर चोरी हो गई है जी, और मुझे उसका पता उसी टाइम लगता है, तो उसको मैं नहीं रोकती, और सीधा अपने ऑफिसर्स को उसके बारे में कंप्लेन करती हूँ, और तब भी उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। और मान लीजिए कोई अभी तक चोरी का ये नहीं पता लगा है कि चोरी किसने की है, और ब्लेम आप पर भी जा सकता है, तो आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो उस सिचुएशन? सर, पहले बात तो मैं उसके लिए, जब ये अगर बात होती है तो ये बात सुन के मैं ये नहीं कि गुस्से में आ जाऊं, मैं एकदम काम रहूंगी इस बात को सुन के, और उनको डिफाइन करने की कोशिश करूंगी। और अगर फिर भी मेरे पे ही अगर ब्लेम आता है तो उनको मैं कहूंगी कि आप प्लीज कैमरा चेक कीजिए, अगर कैमरे में जब दिखेगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये क्राइम किसने किया और मैं विक्टिम नहीं हूँ। वेरी गुड, आपकी सोच बहुत अच्छी है, यू वांट टू बी लॉयल एवरी टाइम।
अच्छा, आपने बताया आप अपने टेम्पर को बहुत कंट्रोल करना जानती है, तो क्या तरीका क्या अपनाती है आप अपने टेम्पर को कंट्रोल करने का? क्योंकि एक सिक्योरिटी गार्ड के पास हर समय गन रहती है, तो आदमी को बहुत कूल रहना चाहिए, तो अपने आप को मेंटेन कैसे करती है, टेम्पर से दूर कैसे रहते हैं? सर मैं पहली बात तो गुस्सा बहुत कम करती हूँ, मुझे आता ही नहीं है, और दूसरा मैं पानी खूब पीती हूँ। इसके अलावा योगा, एक्सरसाइज और कॉम्फू वगैरह कह लीजिए, या एथलेटिक्स वगैरह जो गेम्स वगैरह है, जिम्नास्टिक, ये सब में मैं करती रही हूँ। और स्काउट गाइड वगैरह में भी मैंने ट्रेनिंग वगैरह ले रखी है, तो मैं अपने आप को फिट एंड फाइन रखती हूँ और अपने जो गुस्से पे भी वो भी कंट्रोल करना जानती हूँ। वेरी गुड। कभी आपने फाइटिंग सिचुएशन हैंडल करी है किसी जगह पर? हाँ जी सर, एक दो बार जब चोरी वगैरह का हुआ था, जब क्राइम पकड़ा गया क्रिमिनल, तब ऐसी सिचुएशन आई थी, तो उसको मैंने बहुत ही इजीली हैंडल किया था। वेरी गुड। तो बीइंग अ गर्ल आप डरती नहीं फाइट करने में? और नहीं सर, मैं बिल्कुल भी नहीं डरती, क्योंकि एक्चुअल में मैंने अपने आप को इस तरह से फिट एंड फाइन बना रखा है, तो ये लड़ाई वगैरह के लिए या इस तरह की जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं हमेशा प्रिपेयर रही हूँ। आपके पास कौन सा बेल्ट है कराटे में? सर मेरे पास ब्लैक बेल्ट है। ओह माय गॉड, तो डेफिनेटली हमें भी आपसे थोड़ा हटके ही बात करनी पड़ेगी भाई, आप बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल है, राइट? तो बहुत बढ़िया बात है भाई ये तो, कि एक जो सिक्योरिटी गार्ड का पर्सन है, सिर्फ उसकी गन ही उसकी सब कुछ नहीं होती है, राइफल ही सब कुछ नहीं होती है, द मोर इम्पोर्टेंट हिज ओन स्टैमिना। जो आपने बताया कि आप योगा भी करते हैं, तो बखूबी आपके अंदर ये क्वालिटीज भी ऑलरेडी जरूर होगी। चलिए बताइए मुझे आप कि कभी ऐसी सिचुएशन हुई है जहां पर आपको गन यूज करनी पड़ी हो? हाँ जी सर, जब कोई क्रिमिनल का ऐसे कोई एक बार केस आया था, तब मुझे गन यूज करनी पड़ी थी। तो आप गन यूज करते समय घबराते नहीं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके लिए मैंने खास तौर पे ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है, तो इससे राइफल यूज करना या पिस्टल वगैरह यूज करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे आप ये बताइए कि कभी कभी ऐसा होता है कि एज डूइंग जॉब आप अपने प्रति बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद क्रिमिनल अपना क्राइम करके चला गया और आप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि 2 मिनट के लिए आपने अपने आप को रिलैक्स किया था और उसने उस 2 मिनट का मिसयूज कर लिया। अब आपको जो सामने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि आपकी इसमें मिली भगती है, तभी ये चोरी हुई, तभी ये काम हुआ, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, तो उस केस में आप क्या करेंगे? सर अगर वो चोरी करता है या कोई इस तरह का क्रिमिनल कोई ऐसा काम कर जाता है, क्राइम करता है, तो उसको मैं उस टाइम पे नहीं रोकती है, और सीधा उसको खिलाफ जो भी अपने सीनियर्स हैं उनको इन्फॉर्म करती हूँ डायरेक्टली जाके, ताकि जो नाम है मेरे पे इल्ज़ाम वगैरह ना आए। और अगर फिर भी मेरे पे इल्ज़ाम आता है या मुझे इसके लिए बोला जाता है, तो मैं उनको कैमरा वगैरह या सिक्योरिटी के अलग से जो भी हैं उनको बोलती हूँ, ताकि आप चेक कीजिए कि इसमें मेरी गलती नहीं है। चलिए, बाहर ही कोई पर्सन आया है आपके ऑफिस में, अभी तक तो आप ये बता रही हैं कि कोई कंप्यूटर फाइल्स में चोरी कर रहा है, कुछ आपके ऑफिस में आपका ऑफिस का व्यक्ति ही चोरी कर रहा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बाहरी व्यक्ति आकर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? सर तो मैं उसके साथ फाइट करती हूँ। अगर भी बाहर से आए और अगर गलत काम तरीके से यहाँ कुछ गलत कर रहा है, क्राइम कर रहा है, तो मैं उसको पहले तो रोकती हूँ, और अगर फिर भी नहीं रोकता तो फिर उसके खिलाफ जो भी पिस्टल वगैरह है इस जैसा कुछ यूज करती हूँ। ओके, मींस यू आर रेडी टू यूज दिस थिंग्स? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सिक्योरिटी गार्ड, आपने ऐसा क्यों सोचा अपने आप को कि आप इस जॉब के लिए अपने आप को परफेक्ट गर्ल मानती है? क्योंकि हमारे पास तो बहुत सी गर्ल्स हैं, बहुत से बॉयज हैं जो इसी जॉब के लिए आ रहे हैं, तो बीइंग अ गर्ल आपको लगता नहीं कि ये जॉब गर्ल्स के लिए नहीं होना चाहिए, बॉयज के लिए होना चाहिए, ऐसा कुछ मन में नहीं आता? नहीं सर, आज का जो अभी टाइम अपने चल रहा है, उसमें लेडीज और जेंट्स की तो बात ही नहीं है, वो दोनों बराबर ही हैं। और रही ताकत की बात, तो हमने भी इस तरह की ट्रेनिंग ली है, और इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, जिम वगैरह भी मैं करती हूँ, जिम्नास्टिक वगैरह, एक्सरसाइज, योगा वगैरह, तो मैं खुद भी अपने आप को एक ये कह लीजिए पुरुष के समान है, अपने आप को एक्टिव रखती हूँ, ताकत रखती हूँ, तो इस चीज से मैं निपट सकती हूँ, तो इसके लिए जॉब के लिए मैंने अपने आप को परफेक्ट माना। ओके, आप जानती हैं कि बाय डूइंग अ जॉब ऑफ सिक्योरिटी गार्ड यू आर हेल्पिंग पीपल, यू आर सर्विंग द सोसाइटी, आप कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प कर रही हैं कि वो सेफ और सिक्योर रहे, राइट? यस सर। और आपकी एक जॉब ऐसी है जिस पर सारा कुछ डिपेंडेंट होता है। आपने बताया आपने ज्वेलर्स पर काम किया, तो एट दैट पॉइंट जितना भी गोल्ड आपकी शॉप में हो, चाहे वो 1 करोड़ का हो, चाहे वो 10 करोड़ का हो, उसकी जो सिक्योरिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जो सब वो आपके शोल्डर्स पर होता है उस समय। यस। तो टाइम की पंक्चुअलिटी के बारे में आपकी क्या राय है? आप कितने % पंक्चुअल रहती है काम के प्रति? सर मैं 100% पंक्चुअल रहती हूँ। एक्चुअली में जितनी मेरी ड्यूटी है उतने आवर्स में काम देती हूँ, और अगर इसके अलावा भी अगर उसमें टाइम लग जाता है तो मैं डेफिनेटली अपना काम पूरा करती हूँ।
तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं जानती हूँ और उसको अच्छे से पूरा भी करती हूँ। मुझे ये बताइए कि प्रोफेशनल करियर और पर्सनल करियर, इन दोनों में से आप ज्यादा वेटेज किसको देती है? सर मेरे लिए दोनों ही बराबर है, इक्वल है सर। तो जहाँ फैमिली की बात आती है वहाँ फैमिली को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और जो काम की बात हो तो काम को भी पूरी इम्पोर्टेंस दी जाती है। आपकी हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबीज गेम्स वगैरह खेलना और नई नई बुक्स वगैरह पढ़ना और नए नए लोगों से मिलना, और इस तरह की कई चीज़ें हैं जो मुझे अपने आप में परफेक्ट बनाती है। ओके। कौन सी ऐसी लेडी है जिससे आप बहुत इंस्पायर हुए लाइफ में? सर मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी लेडीज़ है जिनसे मैं इंस्पायर्ड हुई, बट जो ये कह लीजिए स्पेशल जो मेरी लाइफ में मायने रखती है वो मदर टेरेसा जी हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने देश में इस तरह के काम किए हैं, लोगों की सहायता की, उनकी मदद की, तो उनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ। वेरी गुड। आपकी सोच और आपकी जो आइडियल लेडी है, शी इज़ रियली रिस्पेक्टेबल लेडी, वी ऑल नो हर, और रियली ए ग्रेट नन आई कैन से, और नॉट ओनली ए नर, बीइंग नर्स ना होते हुए भी उन्होंने बीइंग नर्स का भी वर्क बहुत अच्छे से किया, और बेस्ट वर्क उन्होंने इस सोसाइटी में किया है जिनको हम कभी नहीं भूल सकते। शी वाज ए नोबेल प्राइज विनर, रियली गुड थिंग। सी सिक्योरिटी गार्ड जॉब के लिए बहुत से गट्स चाहिए होती है, बहुत सी क्वालिटीज चाहिए होती हैं, तो वो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आप में है और आपकी जॉब को सूट करती है? सब मैंने खास तौर पे पहले तो इसमें ट्रेनिंग्स वगैरह ली हैं। एक क्वालिटी मुझे पिस्टल वगैरह चलानी अच्छे से आती है। 2 क्वालिटी बता दीजिए आप, और 3 क्वालिटी कोई भी बता दीजिए। इसके अलावा मैं अपने काम से डरती नहीं हूँ, और अगर कोई क्रिमिनल आ जाता है उसे फाइट करने में सर मैं बिल्कुल भी नहीं घबराती। हर समय कॉन्शियस रहने के लिए आप अपने आप में क्या चेंजेस लेकर आते हैं? क्या ऐसा करते हैं कि आप हर समय कॉन्शियस रहें, अवेयर रहें आप? सर मैं हमेशा ही, क्रिमिनल हार्डली 2 मिनट लेता है क्राइम करने में, और आपके पास पूरा दिन है, तो हर समय कॉन्शियस कैसे रहते हो आप? सर मैं हमेशा ही, पहली बात तो जब अपनी ड्यूटी पे होती तो कॉन्शियस ही रहती हूँ, प्रिपेयर अपने आप को पूरा करके रखती हूँ, और इसके अलावा भी एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ, और फ्री टाइम में भी जब भी होते तो योगा वगैरह भी करती हूँ, तो इस तरह से मैं अपनी प्रैक्टिस वगैरह जारी रखती हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जॉब आपको बहुत सूट करती है, और हम आपको ये जॉब बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं। बस आप हमें आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बताइए कि आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है? सर मैं अपने काम के लिए लॉयल हूँ, प्लस टाइम वगैरह भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, और अगर वीकनेस की बात करें तो थोड़ी सी इमोशनल हूँ, बट ऐसा नहीं है कि हर एक पर ही वो इमोशनल मेरे इमोशंस आते हैं। जब अपना काम होता है, ड्यूटी होती है, तो उस टाइम मेरे इमोशंस काम नहीं करते हैं। आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपने सिक्योरिटी के लिए किसी व्यक्ति को स्टॉप किया हो और वो व्यक्ति आपसे अनॉयड हो गया हो, नाराज हो गया हो, और वो व्यक्ति आपको कह रहा है कि नहीं मैडम आप बहुत गलत तरीके से पेश आ रहे हैं हमारे साथ, ये क्या सिक्योरिटी है, ये है वो है, कभी ऐसा हुआ है? हाँ सर, 1-2 बार ऐसा हुआ था कि वो अपना चेकिंग वगैरह नहीं करवाए थे, स्क्रीनिंग वगैरह नहीं करवा रहे थे, तब मैंने उनको प्यार से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि सर ये हमारी ड्यूटी है, बिल्कुल, और चेकिंग के आपको पेमेंट मिलती है। यस सर, चेकिंग के अलावा हम इनको अंदर नहीं आने देंगे, और अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये मैंने पोलाइटली वे में उनको 1-2 बार समझाने की कोशिश की, और अगर वो लोग नहीं मानते तो सर मैं बिल्कुल इतनी होने के बाद में उनको अंदर नहीं आने देते। बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं आप? सर मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपकी कंप्लेन भी हुई होगी? सर 1-2 बार ऐसा हुआ। जब आपकी कंप्लेन होती है तो आप एक्सक्यूज क्या देते हैं? तो मैं एक्सक्यूज यही देती हूँ कि सर उन्होंने अपनी स्क्रीनिंग वगैरह नहीं करवाई है, प्रॉपर तरीके से लगेज वगैरह चेक नहीं करवा रहे हैं, तो इस तरह के जब भी होती तो मैं अपना भी पक्ष उन पे रखती हूँ कि इस वजह से मैंने उनको अंदर आने नहीं दिया, क्योंकि मेरी ड्यूटी है सर चेकिंग वगैरह करना। एग्री विद यू। देखिए आपका काम है, आपने बताया कि पेट्रोलिंग है, मेटल डिटेक्टर है, स्क्रीनिंग वगैरह है, बिल्कुल आपने चेकिंग चेकआउट का भी बताया था कि साइन इन साइन आउट भी आप करवाते हैं, और आईडी वगैरह भी आप मेंटेन, आईडी वगैरह भी सर उनकी चेक वगैरह भी की जाती है। तो जब आप ये चीजें कर रहे होते हैं तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपका कि वाकई में आपको इलीगल चीज मिली है उनके पास? सर हुआ था। तो उनकी जब चेकिंग की तो पहले तो वो चेक करवाने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, और जब यही रीजन था कि क्योंकि उनके पास वो इलीगल तरीके से वेपन्स वगैरह थे, और जब उनकी चेकिंग वगैरह हुई और वो मिले जब, तो उन्होंने भागने की भी कोशिश की थी उस टाइम पे, और तभी वो पिस्टल वगैरह चलाने की भी सर नौबत भी आई थी उस टाइम पे। तो आपको उस समय बहुत ही बोल्ड गर्ल की उपाधि मिली होगी? यस सर, बिल्कुल। सबने अप्रिशिएट किया होगा कि भाई ये गर्ल अगर है इस जगह पर तो बिल्कुल कंट्रोलिंग हो। यस सर, वो मेरे स्टाफ के जितने भी कलीग्स वगैरह थे ऑफिस के थे, तो उनसे मुझसे बहुत खुश हुई, क्योंकि उस टाइम पे मैंने क्राइम करने से रोका, और उससे बाकी के लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया था।
देखिए सिक्योरिटी ऑफिसर इटसेल्फ एक ऐसा नाम है कि जो सिक्योर करता है, बिल्कुल आपने स्टार्टिंग में सही कहा था, वन हु हेल्प अदर्स। तो ये एक नोबल वर्क है जिसमें आप लोगों को सपोर्ट दे रहे हो, सिक्योर कर रहे हो उनको, उनकी लाइफ से, उनके मनी को, उनकी बहुत सी चीजों को जो वो अकेले नहीं कर सकते। एट दैट टाइम यू मस्ट हैव योर गट्स ऑल्सो। आपका विट हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, मतलब आपका जो इंटेलेक्चुअल जो पार्ट है वो भी इंटेलिजेंट होना चाहिए, और फिजिकली ऑल्सो यू शुड बी वेरी फिट। यस, रियली प्राउड ऑफ यू फॉर गिविंग दिस पार्टिसिपेशन। आई होप इस इंटरव्यू सेशन से हमारे उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर।